आजकल इस मैप की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। ये मैप जो है वर्ल्ड के मैप का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इस छोटे से हिस्से में एक छोटा सा देश इजराइल जो है आपको नज़र आ रहा है, जो चारों तरफ से जो है अपने दुश्मनों से जो है घिरा हुआ है। इधर आप देखेंगे, इसके बाएं जो है इजिप्ट, मिस्र, ऊपर की तरफ लेबनान, इधर जॉर्डन, इधर सीरिया, इराक, ईरान, सऊदी अरब, यमन। ये सारे ही सारे देश जो है वो इस यहूदी देश इजराइल के जो है दुश्मन है। और इजराइल जो है इन सारे देशों से अपनी रक्षा कैसे करता है? तो इजराइल इन सारे देशों से अपनी रक्षा जो है अपने डिफेंस सिस्टम आयरन डोम डिफेंस सिस्टम के जरिए भी कर रहा है। यह आयरन डोम डिफेंस सिस्टम क्या है, इसके बारे में ही आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से यह आयरन डोम डिफेंस सिस्टम जो है इजराइल का रक्षा कवच है, किस तरह से जो है ये इजराइल की रक्षा कर रहा है। लेकिन अभी वर्तमान में जो है ये पूरा का पूरा जो मैप जो आपको दिखाई दे रहा है, ये चर्चाओं में क्यों है, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा। थोड़ा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, 1 अप्रैल 2024 को ऐसा माना जाता है कि इजराइल ने जो है वो सीरिया में जो ईरान का दूतावास था, उस दूतावास पर, सीरिया में जो है सीरिया की राजधानी दमिश्क, वहां पर ईरानी दूतावास पर जो है वो इजराइल ने हमला किया, ऐसा ईरान का कहना है। इजराइल मना कर रहा है और बदले में जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने इजराइल के ऊपर जो है वो आक्रमण किया और ईरान ने जो है इजराइल के ऊपर 14 अप्रैल को आक्रमण किया। और मुख्य रूप से जो है इजराइल का जो एयरबेस था, नेवातिम एयरबेस, ये नेवातिम एयरबेस जो है उसका मेन टारगेट था। और इस नेवातिम एयरबेस के ऊपर जो है वो ईरान ने जो है आक्रमण किया, अटैक किया। लेकिन और यहां मैं आपको बता दूं कि ईरान ने लगभग 300 क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ साथ ड्रोन अटैक किए, लेकिन 99% अटैक्स जो है वो असफल रहे। ईरान ने जो भी अटैक किया उसमें से 99% अटैक जो है वो असफल रहे। और ये अटैक जो है वो असफल क्यों रहे? ये अटैक असफल इसलिए रहे क्योंकि इजराइल के पास एक आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है और इसी आयरन डोम डिफेंस सिस्टम के जरिए इजराइल अपनी रक्षा करता रहा है। मैं हूं निशान सिन्हा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल MPPSC बाय निशान सिन्हा। आज हम बात करेंगे आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की। देखिए, यहाँ पर जो है वो सीरिया के दमिश्क में जो है यहाँ ये ईरानियन एम्बेसी आपको नज़र आ रही है और यहीं पर जो है वो इजराइल के द्वारा 1 अप्रैल को जो है वो हमला किया गया था। ये एम्बेसी जो है वो बताया जाता है कि ये जो है ईरानियन एम्बेसी थी, यहाँ पर जो हमला किया गया था। और इस ईरानियन एम्बेसी में जो हमला हुआ था, इसमें मुख्य रूप से जो है ईरान के जो रिवोल्यूशनरी गार्ड हैं, एलीट रिवोल्यूशनरी गार्ड, उसके जो टॉप कमांडर थे रज़ा जाहिदी, ये रज़ा जाहिदी आपको नज़र आ रहे हैं, साथ ही साथ जो है ये रहीमी, और इनके साथ ही जो 7 टॉप कमांडर्स जो आपको यहाँ पर जो है 7 टॉप कमांडर्स नज़र आ रहे हैं, ये सभी जो है वो मारे गए इजराइल के हमले में। इजराइल के हमले में ये सारे लोग, साथ ही साथ जो है 13 अन्य लोग भी जो है यहाँ पर, कुल मिलाकर जो है 13 लोग जो है यहाँ पर मारे गए। और बदले में जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने अपने इन मिसाइल्स से, ये जो इनके क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, साथ ही साथ ड्रोन से जो है उन्होंने हमला किया। यहाँ पर जो है मैं आपको एक वीडियो जो है वो शेयर कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को जरा देखें कि इस वीडियो में जो है एक सायरन आपको सुनाई दे रहा है। ये वीडियो मैंने आपको दिखाया। अब इस वीडियो में जो है आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है ईरान की तरफ से आक्रमण किए जा रहे हैं और ईरान ने जो आक्रमण किया, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ईरान ने जो आक्रमण किया, इधर से जो है ईरान की तरफ से जो है मिसाइल्स दागे जा रहे हैं और इधर से जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं, जो मैंने आपको आयरन डोम डिफेंस सिस्टम बताया, उसके जो मिसाइल्स हैं वो मिसाइल्स जो है वो बेसिकली ईरान के सारे जो क्रूज मिसाइल हैं, आप यहाँ पर देखें, ये पैरेलली जो क्रूज मिसाइल आ रहे हैं उनको जो है ये नष्ट करता जा रहा है। ये आयरन डोम डिफेंस सिस्टम क्या है, इसके बारे में जो है भी हम जानेंगे। यहाँ पर जो है ये नेवातिम एयरबेस जो है वो दिखाया गया है। नेवातिम एयरबेस पर ही जो है ईरान ने जो है हमले करने की कोशिश की थी, लेकिन इस नेवातिम एयरबेस का एक छोटा सा हिस्सा केवल क्षतिग्रस्त हुआ, बाकी पूरे इजराइल को कोई खतरा नहीं हुआ। पूरे इजराइल जो है इस पूरे हमले से जो है बचा। अब हम बात करेंगे कि जो है ये आयरन डोम डिफेंस सिस्टम क्या है। दरअसल आयरन डोम डिफेंस सिस्टम जो है वो इजराइल का रक्षा कवच है। इजराइल इसी डिफेंस सिस्टम के जरिए जो है अपनी रक्षा करता आ रहा है। यह रक्षा कवच वहां के
वहाँ का जो है एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वहाँ की जो कंपनी है, जिसे हम जो है रफाल के नाम से जानते हैं, इस रफाल एडवांस कंपनी के द्वारा जो है इस आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को जो है तैयार किया गया है। और ये जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है ये दरअसल क्या है? तो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम क्या ऐसा है जैसा जो है ये डोम नज़र आ रहा है? क्या आयरन का बना हुआ ये एक डोम है? नहीं, दरअसल ये आयरन का बना हुआ कोई डोम नहीं है। यहाँ पर जो है आपको ये पूरा का पूरा जो है इजराइल शहर नज़र आ रहा है और ये एक कवच के रूप में जो है यहाँ पर पूरा का पूरा नज़र आ रहा है, जिसे हम जो है आयरन डोम के नाम से जान रहे हैं। दरअसल ये आयरन डोम डिफेंस सिस्टम जो है वो क्या है? तो यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा जो है ये आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है। यहाँ पर आपको जो है कुछ कंपोनेंट्स जो है नज़र आ रहे हैं, कुछ इक्विपमेंट्स नज़र आ रहे हैं। इन पूरे इक्विपमेंट्स को कुल मिलाकर टोटल एज अ होल जो है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको जो है बैटरी के नाम से जाना जाता है। इसको ध्यान रखें कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है अपने आप में इसे बैटरी कहते हैं। इस बैटरी में जो है आपको 3 पार्ट्स जो है वो नज़र आएंगे। यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो इसे हम इन तीनों पार्ट्स को जो है बैटरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक पार्ट जो है यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है, ये जो रडार सिस्टम है, ये जो है कंट्रोल सिस्टम है और ये जो है वो मिसाइल फायरिंग सिस्टम्स हैं। अब हम एक एक करके जो है सबके ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से जो है वो ये सारे जो है इक्विपमेंट्स, ये सारे कंपोनेंट्स जो है किस तरह से हैं और किस तरह से जो है ये काम करते हैं। देखिए, सबसे पहला सिस्टम जो है इसे डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रडार कहते हैं। डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रडार जो है वो एक तरह का ऐसा रडार है जो स्टैटिक भी होता है और ये मूवेबल भी होता है। यहाँ पर जो है मैं दोनों चीज़ें जो है आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, स्टैटिक एंड मूवेबल। देखिए, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये स्टैटिक है, मतलब कहीं एक जगह जो है वो इजराइल शहर के आसपास जो है वो कहीं पर जो है इसको इस्टेब्लिश कर दिया गया और इसको मूव भी किया जा सकता है। एक ट्रक के जरिए जो है यहाँ आप देख रहे हैं इस पूरे सिस्टम को जो है मूव भी किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो है सबसे पहला कंपोनेंट जो है डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रडार है। डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रडार दरअसल ये एक रडार सिस्टम है और इस रडार सिस्टम के जरिए जहाँ कहीं पर भी जो है ये रडार सिस्टम है उसके 100 किलोमीटर के एरिया में कोई भी मिसाइल या कोई भी ड्रोन या कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है वो अगर जा रहा है तो वो इसको डिटेक्ट करने का काम करता है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण जो है वो रडार सिस्टम है। दूसरा जो कंपोनेंट है बैटल मैनेजमेंट एंड वेपन कंट्रोल, जिसे BMC के नाम से जाना जाता है। रडार के द्वारा जितने भी डिटेक्शंस किए जाते हैं, जो भी फ्रिक्वेंसीज जो है वो कैच की जाती हैं, उसे यहाँ पर जो है बैटल मैनेजमेंट एंड वेपन कंट्रोल सिस्टम BMC में जो है भेजा जाता है। यहाँ पर जो है कई सारे वैज्ञानिक बैठे हुए होते हैं, कई सारे साइंटिस्ट यहाँ पर बैठे हुए होते हैं जो उन सारे जो है फ्रिक्वेंसीज को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। जो भी सिग्नल्स यहाँ से आ रहे हैं, रडार से आ रहे हैं, उनको जो है एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। आगे हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। और जो तीसरा जो सिस्टम है, इस सिस्टम को जो है मिसाइल फायरिंग यूनिट के नाम से जाना जाता है। एक सिस्टम में, अर्थात एक पूरा का पूरा जो कंप्लीट सिस्टम है, एक कंप्लीट बैटरी जो है, इस कंप्लीट बैटरी में 3 से 4 मिसाइल फायरिंग सिस्टम हो सकते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 जो है मिसाइल फायरिंग यूनिट जो है वो दिखाई गई है। मिसाइल फायरिंग यूनिट एक तरह से जो है रॉकेट लॉन्चर है और यही अपने आप में, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो आपको नज़र आ रहा है, यही अपने आप में जो है आयरन डोम डिफेंस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ये पूरी की पूरी यूनिट जो है इसे बैटरी कहते हैं। ये जो है डिटेक्शन एंड रडार सिस्टम है, ये पूरा का पूरा BMC कहलाता है और ये जो है मिसाइल फायरिंग यूनिट है, जिसे हम रॉकेट लॉन्चर भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले हम इस रॉकेट लॉन्चर की बात करते हैं, जो मिसाइल फायरिंग सिस्टम है, मिसाइल फायरिंग यूनिट है, उसकी बात करते हैं। देखिए, मिसाइल फायरिंग यूनिट में जो है यहाँ से 1 2 3 4 और यहाँ ऊपर की तरफ से 1 2 3 4 5, अर्थात एक जो मिसाइल फायरिंग यूनिट है, इस एक मिसाइल फायरिंग यूनिट में कुल मिलाकर जो है 20 रॉकेट्स जो है वो यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। अर्थात एक मिसाइल फायरिंग यूनिट जो है उसमें 20 रॉकेट्स जो है यूज़ किए जाते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5, कुल मिलाकर 5 × 4 20, तो 20 जो है मिसाइल्स यहाँ यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर जो है इस स्लाइड में भी आप देख सकते हैं, कुल मिलाकर जो है 20 मिसाइल्स यूज़ किया जाता है। मिसाइल कौन सी मिसाइल यूज़ होती है? तो इस सिस्टम में जो है तमीर मिसाइल जो है, इजराइल का जो है एक मिसाइल है जिसे तमीर मिसाइल के नाम से जानते हैं। तो तमीर मिसाइल जो है वो यहाँ पर जो है यूज़ किया जाता है। अब ये जो तमीर मिसाइल है, यहाँ ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वर्क कैसे करता है उसको हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है यहाँ पर ये जो हमारा रडार सिस्टम है, इस रडार सिस्टम के द्वारा यहाँ पर आपको जो है कुछ सिग्नल्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं।
ये सिग्नल्स इस तरह से जो है वो आगे की तरफ बढ़ते हैं और आसपास 100 किलोमीटर का जो एरिया है, इस 100 किलोमीटर के एरिया में जो है वो डिटेक्ट करते हैं कि किसी तरह का कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, कोई मिसाइल, कोई ड्रोन या कोई इस तरह का जो है फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तो नहीं है। और यदि जो है वो डिटेक्ट करके उनको कुछ जो है चीज़ें मिलती हैं तो इनके द्वारा ये पूरा का पूरा सिग्नल जो है वो इस बैटल एंड मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम को जो है यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो है पहुँचाया जाता है। यहाँ पर जो है कई सारे वैज्ञानिक बैठे हुए हैं और ये वैज्ञानिक जो है यहाँ से जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं इन सिग्नल्स को जो है यहाँ एनालाइज करते हैं और ये देखते हैं कि जो भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, इसका डायरेक्शन क्या है, कहाँ तक जो है इसकी पहुँच है, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है ये डिटेक्ट करते हैं। यहाँ पर जो है दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये यहाँ पर जो एनालाइजिंग होती है, इस एनालाइजिंग में ये भी देखते हैं कि अगर कोई मिसाइल आ रही है तो वो मिसाइल जो है वो पॉपुलेटेड एरिया में गिरने वाली है या नॉन पॉपुलेटेड एरिया में गिरने वाली है। दरअसल यहाँ पर जो है आप देखें तो ये पूरा का पूरा इजराइल जो है दिखाया गया है और ये इजराइल का जो है पॉपुलेटेड एरिया है, जो वाइट में आपको नज़र आ रहा है ये पूरा पॉपुलेटेड एरिया है। इजराइल का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है बैरन एरिया है, बंजर एरिया, ये पूरा का पूरा जो है बैरन एरिया जो ग्रीन में दिखाया जा रहा है ये पूरा का पूरा बैरन एरिया है। अब यहाँ पर जो है जो एनालिसिस हो रही है, इस एनालिसिस में इस रडार सिस्टम के द्वारा जो भी सिग्नल भेजे जा रहे थे उस सिग्नल से ये एनालाइज करने की कोशिश की जाती है कि कोई मिसाइल अगर इजराइल की तरफ आ रहा है तो क्या वो इजराइल के पॉपुलेटेड एरिया में गिरने वाला है या फिर वो इजराइल के इस बैरन एरिया में जो है गिरने वाला है। मान लीजिए कि कोई मिसाइल जो है वो इसके बैरन एरिया में गिरने वाला है, अर्थात जो बंजर भूमि है या ऐसी भूमि जो पॉपुलेटेड नहीं है वहाँ पर गिरने वाली है और वहाँ पर अगर कुछ लोग हों। मैंने अभी आपको एक वीडियो दिखाया था और उस वीडियो में जो है जो सायरन बज रहा था, उस सायरन का क्या काम होता है, तो उस सायरन का यही काम होता है कि यदि जो है कुछ लोग यहाँ पर इस बैरन एरिया में हैं तो वो पॉपुलेटेड एरिया में आ जाए, क्योंकि बैरन एरिया में जो है ये मिसाइल जो है वो गिरने वाला है। और ये मिसाइल जो है अगर बैरन एरिया में गिर रहा है जहाँ पर पॉपुलेशन नहीं है तो उसे जो है वहाँ पर गिर जाने दिया जाता है। क्यों गिर जाने दिया जाता है और क्यों फट जाने दिया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो बैरन एरिया में जो है इसे गिर जाने दिया जाता है और इसे फट जाने दिया जाता है। यहाँ पर जो है आपको ये दिखाई दे रहा है, ये पॉपुलेटेड एरिया में गिरने वाला मिसाइल है और ये नॉन पॉपुलेटेड एरिया में गिरने वाली मिसाइल है। ये जो मिसाइल आपको दिखाई दे रही हैं ये मिसाइल दरअसल हमास के द्वारा या हिजबुल्ला के द्वारा या फिर फ़िलिस्तीन के द्वारा जो यूज़ किए जाते हैं मिसाइल्स, कासम मिसाइल्स के नाम से जो इनको जाना जाता है, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स होती हैं। अभी ईरान ने भी जो है बहुत सारे इस तरह के बैलिस्टिक और शॉर्ट रेंज मिसाइल्स जो है वो यूज़ किए थे, जिनको जो है इस आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने जो है वो नाकाम कर दिया था। तो इस तरह से जो है जो कासम मिसाइल है, अगर ये कासम मिसाइल इस तरह से जो है पॉपुलेटेड एरिया में गिर रहा है तब तो जो तामिर मिसाइल है वो इस मिसाइल को नष्ट कर देगा। और अगर ये नॉन पॉपुलेटेड एरिया में गिरने वाला है तो इसे जो है नॉन पॉपुलेटेड एरिया में जो है गिर जाने दिया जाएगा और उसे नष्ट हो जाने दिया जाएगा। यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं ये आपको तामिर मिसाइल नज़र आ रहा है। ये तामिर मिसाइल जो है किसे अटैक कर रहा है, ये पॉपुलेटेड एरिया वाले मिसाइल को, जो मिसाइल पॉपुलेटेड एरिया में गिर रहा था उस मिसाइल को जो है ये अटैक कर रहा है। जो नॉन पॉपुलेटेड एरिया में गिरने जा रहा है मिसाइल, इस मिसाइल को जो है छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है ये एनालिसिस के द्वारा जो है ये तय हो जाता है कि कोई मिसाइल पॉपुलेटेड एरिया में गिरने वाला है या नॉन पॉपुलेटेड में। अगर पॉपुलेटेड में गिरने वाला है तो ये तामिर मिसाइल जो है इस पॉपुलेटेड एरिया वाले मिसाइल को नष्ट कर देगा और नॉन पॉपुलेटेड एरिया वाले मिसाइल को नष्ट नहीं करेगा बल्कि उसमें जो है गिर जाने देगा। अब हम यहाँ पर जो है तामिर मिसाइल की बात करते हैं कि तामिर मिसाइल जो है वो क्या है और किस तरह से काम करते हैं। देखिए तामिर मिसाइल जो है इसमें कुल मिलाकर जो है सबसे जो अगला हिस्सा है, यहाँ पर जो है सबसे फ्रंट का हिस्सा दिखाई दे रहा है, इस फ्रंट के हिस्से में जो है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स जो है वो लगे हुए होते हैं। और ऑप्टिकल सेंसर्स जो है वो किसी भी, जैसे कासम मिसाइल जो है, कोई मिसाइल जो है आ रही है उस मिसाइल को जो है वो ये डिटेक्ट करते हैं, उस मिसाइल को जो है वो पहचानने की कोशिश करते हैं या पहचानते हैं। यहाँ पर जो है इसके ठीक पीछे ये जो ऑप्टिकल वाला हिस्सा था, यहाँ पर जो है ये जो ऑप्टिकल सेंसर्स वाला हिस्सा है, इसके ठीक पीछे जो है ये जो हिस्सा है यहाँ प्रॉक्सिमिटी फ्यूज ब्लास्ट वॉरहेड। दरअसल यही वो हिस्सा है जिस हिस्से में जो है वॉरहेड है, अर्थात यहाँ पर जो है विस्फोट के लिए जो सामग्री होती है वो यहीं इसी हिस्से में जो है होती है। जैसे ही कोई कासम मिसाइल या शॉर्ट रेंज मिसाइल जो है वो इसके पैरेलली आती है, आप ध्यान रखें कि कभी भी जो है कोई भी मिसाइल जो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर आ रही है उस पर जो है ये तामिर मिसाइल काम नहीं करेगी, बल्कि इस तरह से अगर कोई मिसाइल इस तरह से पैरेलली आ रही है तब ये तामिर मिसाइल जो है वो काम करेगी और इस मिसाइल को जो है
वो कैसे नष्ट करेगी, तो ये अपने वॉरहेड को, ये वॉरहेड जो है वो ये फट जाएगा और इसके फटने के फलस्वरूप यहाँ पर पैरेलली अगर कोई मिसाइल है तो इस वॉरहेड के फटने के फलस्वरूप ये मिसाइल भी जो है फटेगा। कैसे होगा वो अभी और आगे देखेंगे। इसका तीसरा हिस्सा जो है स्टीयरिंग फिन्स कहलाता है। ये जो हिस्सा है ये स्टीयरिंग फिन्स कहलाता है, जो कि इसको डायरेक्शन वगैरह देने का काम करता है। अब देखें, ये एक तामीर मिसाइल जो है 50 लाख रुपए जो है इस तामीर मिसाइल की कॉस्ट होती है। और यही जो है इसका एक बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि कासिम मिसाइल जो है वो 50,000 रुपये का एक कासिम मिसाइल आता है, जो कि जो है फ़लस्तीन में हिजबुल्लाह के पास या लेबनान के हिजबुल्लाह के पास या फ़लस्तीन में हमास के पास है। वो जो है 50,000 रुपये का जो है एक आता है, और ये जो है 50 लाख रुपये का जो है एक तामीर मिसाइल है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है एक कंपेरिजन जो है वो भी दिखाया गया है। ये 50 लाख रुपए का जो है वो तामीर मिसाइल, और यहाँ पर जो है कासिम मिसाइल जो कि 50,000 रुपये का है केवल। अच्छा, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि एक बार इस रॉकेट लॉन्चर से जो है अगर ये मिसाइल जो है छूटता है, अर्थात यहाँ से जो है इस मिसाइल को अगर लॉन्च किया जाता है, तो उसके बाद भी ये जो कंट्रोल सिस्टम है, इस कंट्रोल सिस्टम के द्वारा जो है इस मिसाइल को, ऐसा नहीं है कि यहाँ से जो है रॉकेट लॉन्च हो गया तो ये जो कंट्रोल सिस्टम है वो इसको गाइड नहीं करेगा। यहाँ से रॉकेट लॉन्च होने के बाद भी ये जो कंट्रोल सिस्टम है वो इस मिसाइल को गाइड करता रहेगा। अर्थात जो इनकमिंग कासम मिसाइल्स हैं या शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं या ड्रोन्स हैं, उन तक पहुँचने के लिए ये कंट्रोल सिस्टम जो है इस मिसाइल को गाइड करता रहेगा। किस तरह से करेगा? अब देखिए, यहाँ पर जो यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ये तामीर मिसाइल है और ये रेड कलर से जो है जो जोन दिखाई दे रहा है 10 मीटर एरिया का जो है ये जोन है। और इस जोन को जो है हम क्या कहेंगे, तो इस जोन को जो है हम स्प्रे पैटर्न कहते हैं। ये स्प्रे पैटर्न जो है तामीर मिसाइल का जो स्प्रे पैटर्न है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर कोई इनकमिंग मिसाइल इस स्प्रे पैटर्न में अगर आता है तभी जो है यह तामीर मिसाइल काम करेगा। किस तरह से, आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है इस तामीर मिसाइल का ये इंटरसेप्टर वॉरहेड दिखाई दे रहा है और ये पूरा का पूरा जो है जो स्प्रे पैटर्न है वो दिखाई दे रहा है। अब अगर कोई कासम मिसाइल जो है वो इस एरिया में, ये जो इनका स्प्रे पैटर्न है इस एरिया में जो है अगर आता है और पैरेलली आता है, आप यहाँ देखें, ये अगर पैरेलली आता है तो इनके जो ऑप्टिकल सेंसर्स हैं, ये आगे लगे हुए जो ऑप्टिकल सेंसर्स हैं वो इसको जो है डिटेक्ट कर लेगा और यहाँ पर जो ये इंटरसेप्टर वॉरहेड है ये फट जाएगा। जब ये इंटरसेप्टर वॉरहेड फटेगा तो ये अपने साथ जो है इस मिसाइल को भी जो है नष्ट करेगा। यहाँ पर देखिए आप, है ना, यहाँ पर जब जो है ये कासम मिसाइल पैरेलली जो है इस इंटरसेप्टर मिसाइल के पास में आता है, तब इस इंटरसेप्टर मिसाइल का वॉरहेड जो है फट जाता है और फिर वो इस कासम मिसाइल को भी जो है नष्ट कर देता है। इस तरह से जो है ये कासम मिसाइल जो है वो भी नष्ट हो जाता है। लेकिन इसकी एक बड़ी कमी जो है वो ये है, इस तामीर मिसाइल की कमी ये है कि अगर कोई इनकमिंग मिसाइल परपेंडिकुलर, इस तामीर के परपेंडिकुलर अगर कोई मिसाइल आ रहा है, आप देख रहे हैं इसके परपेंडिकुलर जो है अगर मिसाइल आ रहा है और इसकी स्प्रे पैटर्न के अंतर्गत जो है अगर ये नहीं आ रहा, तो ये तामीर मिसाइल जो है इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। और इसीलिए कहते हैं कि इस आयरन डिफेंस सिस्टम की एक्यूरेसी जो है वो 90% है। 10% मामलों में ऐसा हो सकता है कि कोई मिसाइल जो है, कोई इनकमिंग मिसाइल जो है इसके परपेंडिकुलर आए और वो जो है इस पर अटैक ना कर पाए। लेकिन जब कभी भी ऐसा होता है तो इसके लिए भी जो है इजराइल ने एक सिस्टम जो है डेवलप कर रखा है कि हम अगर कोई इस तरह से परपेंडिकुलर मिसाइल आता है तो हम 2 मिसाइल एक साथ चला दें। ठीक है, यहाँ से जो है 2 मिसाइल जो है रॉकेट लॉन्चर के द्वारा 2 इंटरसेप्टर मिसाइल चला दी गई और एक जो है वो तो इसके इस स्प्रे पैटर्न के अंतर्गत आएगा और जैसे ही जो है इसका ऑप्टिकल सेंसर जो है इसको डिटेक्ट करेगा वो ये फट जाएगा और फटने के बाद जो है इस इनकमिंग मिसाइल को जो है वो नष्ट कर देगा। तो इस तरह से जो है 2023 तक, क्योंकि सबसे पहले जो है 2006 में जब हमास के द्वारा जो है, हिजबुल्लाह के द्वारा जो है, जब इजराइल पर जो है आक्रमण किया गया था, उसके बाद से इजराइल ने सोचा कि हम जो है कोई इस तरह का डिफेंस सिस्टम बनाएंगे और फिर जो है 6 सालों में तैयार करके 2012 से जो है ये आयरन डोम डिफेंस सिस्टम जो है वो काम कर रहा है। 2023 तक आते आते जो है बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे अपडेशंस जो है वो इसमें कर दिए गए हैं। अब तो अपडेशन इतना तक कर दिया गया है कि अगर कोई रॉकेट जो है, अगर कोई तमीर जो है वो लॉन्च किया गया, कोई इनकमिंग मिसाइल जो है वो आ रहा है और उसके परपेंडिकुलर आया और वो छूट गया, अर्थात उसकी रेंज से जो है बाहर चला गया, तो ये उसको पीछे से जाकर उसको जो है वो डिटेक्ट करके उसको पीछे से जाकर जो है वो हिट करेगा।
अर्थात किसी भी स्थिति में जो है वो अपने इस इनकमिंग मिसाइल को जो इजराइल के ऊपर आक्रमण करने आ रहा है उसको छोड़ेगा नहीं। तो इस तरह का अपडेशन जो है कर दिया गया है कि पीछे से जाकर जो हिट करेगा और उसको जो है नष्ट कर देगा। अपने आप में पूरा ये इजराइल शहर जो है अगर हम देखें तो कुल मिलाकर जो है 10 आयरन डोम्स जो है या 10 बैटरी जो है वो यहाँ पर जो है वो सेटअप किए गए। आप यहाँ पर ये जो एरो के निशान है ये अपने आप में हर एरो का निशान जो है वो एक आयरन डोम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक आयरन डोम जो है, अ सिंगल आयरन डोम कवर्स एन एरिया ऑफ 150 स्क्वायर किलोमीटर्स। एक जो मीडियम सिटी होती है, एक मंझोली सिटी जो होती है, उसको डिफेंड करने में एक पर्टिकुलर आयरन डोम जो है वो सक्षम होता है। अर्थात 150 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है एक आयरन डोम डिफेंस सिस्टम के द्वारा जो है पूरा का पूरा कवर किया जाता है। लेकिन इस आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की एक जो कमी है वो ये भी है कि अभी आपने देखा था अक्टूबर 2023 में हमास ने जो है एकदम से इजराइल के ऊपर आक्रमण किया और ताबड़तोड़ आक्रमण जो है 5000 मिसाइल्स जो है एक साथ दागी, क्योंकि हमास को भी ये पता था कि इजराइल के पास जो है आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है। अब आप यहाँ पर देखें कि मैंने आपको बताया था कि एक सिस्टम में अर्थात एक बैटरी में जो है कुल 4 मिसाइल फायरिंग यूनिट होती है और एक मिसाइल फायरिंग यूनिट में जो है कुल मिलाकर जो है 20 मिसाइल्स एक रॉकेट लॉन्चर से या एक मिसाइल फायरिंग यूनिट से दागी जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर 80 और 10 ये हैं तो 80 दहा 800। एक बार में कुल मिलाकर जो है 800 मिसाइल्स जो है दागी जा सकती हैं। हमास ने क्या किया, एक साथ 5000 रॉकेट लॉन्चर जो है एक साथ दाग दिए। अब इतने रॉकेट लॉन्चर्स जो है एक साथ दागने के फलस्वरूप क्या हुआ कि इतने रॉकेट लॉन्चर्स एक साथ दागने के फलस्वरूप जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम था उसे इन मिसाइल्स ने चकमा दे दिया और इसीलिए अक्टूबर 2023 में जब हमास ने इजराइल के ऊपर आक्रमण किया था तो इजराइल में जो है हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए थे। तो ये भी इसकी एक कमी जो है ये भी है। ये जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है हर तरह के वेदर में, हर तरह के वेदर कंडीशन में काम करने के लिए जो है इक्विप्ड है। तो कुल मिलाकर 10 आयरन डोम डिफेंस सिस्टम जो है वो यहाँ पर इजराइल की रक्षा जो है वो करते हैं। यहाँ पर जो है इसकी एक कमी और ये है कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है उसके लिए जो है ये सक्षम नहीं है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से अगर आती हैं तो उनको जो है ये इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके लिए जो है इजराइल ने अपने अलग सिस्टम जो है वो बना रखे हैं। इस तरह से जो है पूरा का पूरा जो है इजराइल इस तरह से जो है इन पूरे आयरन डोम डिफेंस सिस्टम के जरिए जो है वो प्रोटेक्टेड है। एक तरह से जो है एक कवच के रूप में, एक डोम के रूप में जो है एक कवच बन जाता है और उस कवच के जरिए जो है पूरा इजराइल जो है वो सेफ रहता है। अब अभी जो है एक और नई तकनीक अभी जो है आप देखें अगर तो मैंने आपको बताया कि एक रॉकेट लॉन्चर जो तमीर जो रॉकेट है उस एक रॉकेट की कीमत जो है 50 लाख रुपए है। तो इस तरह से जो है इजराइल को अपने डिफेंस में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। आप सोचें कि एक कासम मिसाइल जो है 50,000 रुपये का आता है और अगर 5,000 ऐसे जो है कासम मिसाइल छोड़ दिए गए तो 50,000 की तुलना में ऐसे 5,000 तामिर मिसाइल अगर छोड़ने पड़ेंगे तो इजराइल को जो है कितना ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है इन्होंने अब एक नई और दूसरी टेक्निक जो है जो एक सस्ती टेक्निक है उसको जो है ढूंढा है जिसे आयरन बीम के नाम से जाना जाता है। यह आयरन बीम जो है ये भी मोबाइल हो सकता है अर्थात ट्रक में जो है इसको रखकर जो है ले जा सकता है, स्टैटिक भी हो सकता है। यहाँ पर जो है ये दरअसल जो है आयरन बीम का एक पूरा का पूरा सिस्टम है जिसमें जो है लेज़र बीम्स का उपयोग किया जाएगा। किस तरह से किया जाएगा, यहाँ पर इस तरह से जो है अगर कोई मिसाइल, कोई इनकमिंग मिसाइल है तो उस मिसाइल को जो है उस रडार सिस्टम के जरिए जो है डिटेक्ट कर लिया जाएगा और यहाँ से ये जो आपको आयरन बीम्स नज़र आ रहे हैं इन आयरन बीम्स के जरिए जो है यहाँ से लेज़र लाइट्स जो है वो इस मिसाइल के ऊपर दागी जाएंगी। इस तरह से आप देख रहे हैं चारों तरफ से जो है लेज़र लाइट्स इसके ऊपर दागी जाएंगी और लगातार जो है ये लेज़र लाइट्स जो है इस मिसाइल के आउटर सेल के ऊपर जो है लगातार लेज़र बीम्स जो है वो दागी जाएंगी, जिसके फलस्वरूप लगातार जो है लेज़र बीम्स के दागने के फलस्वरूप इसका जो आउटर सेल होगा वो फट जाएगा और इस आउटर सेल के फटने से फलस्वरूप जो है वो मिसाइल नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है एक नया सिस्टम जो है इन्होंने डेवलप करने की कोशिश की है। इस तरह से जो है ट्रक पर रखकर जो है इसको ले जाया जा सकता है, लेकिन इसकी एक बड़ी कमी ये है इस आयरन बीम की कि ये आयरन बीम जो है वो बारिश में काम नहीं करेगा अर्थात एडवर्स वेदर कंडीशंस अगर होंगी तो उन एडवर्स वेदर कंडीशन में ये काम नहीं कर पाएगा। और जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है या आयरन डोम डिफेंस सिस्टम हर तरह के वेदर कंडीशंस में जो है वो काम करने के लिए जो है इक्विप्ड है। इस तरह से थोड़ा सा जो है डिफरेंस ज़रूर है, लेकिन अगर बारिश नहीं हो रही हो तो ये आयरन बीम जो है, ये आयरन बीम सिस्टम जो है
वो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम के जरिए जो है उसकी तुलना में जो है ये थोड़ा सस्ता होगा। तो इस तरह से जो आज हम लोगों ने बात की कि किस तरह से जो है ये आयरन डोम डिफेंस सिस्टम जो है वो इजराइल की रक्षा करता है। इजराइल जो है एक छोटा सा देश है, लेकिन इतने सारे कंट्रीज़ के साथ अकेले लड़ाई लड़ रहा है। लगातार अपने अधिकारों के लिए, अपने हितों के लिए जो है वो लगातार लड़ाई लड़ रहा है, और उसकी इस लड़ाई में उसका ये आयरन डोम डिफेंस सिस्टम जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो आज हम लोगों ने बात की कि किस तरह से जो है इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम काम करता है। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी और नई टेक्नोलॉजी के साथ या किसी और नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।